है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारी जो ये वेदर एप्लीकेशन है इसमें हम डेटा फिट करेंगे, मतलब बैकएंड जो है वो हमारा यहाँ पर एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे और एपीआई कॉल्स करके डेटा को कैसे आपको यहाँ पर पार्स करवाना है अपने स्क्रीन में, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जाऊँगा स्प्लैश स्क्रीन में, और स्प्लैश स्क्रीन में जाने के बाद में मैं जो या फिर मेन स्क्रीन में चलता हूँ, और मेन स्क्रीन में जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं जो है वो डेटा की फेचिंग कराऊँगा। तो मैं यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितने भी मेरे यहाँ पर वेरिएबल हैं उनको जो है वो एक या फिर एक काम करते हैं, पहले तो हम देखते हैं हमारी कि एपीआई में हमें मिलता क्या क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्यूवेदर की साइट पर आ गया हूँ जहाँ पर मुझे एपीआई सारी दिखती हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि आखिर में मुझे डेटा क्या क्या मिलता है और क्या क्या डेटा को मैं यहाँ पर फेच करवा सकता हूँ एक्यूवेदर एपीआई की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक्यूवेदर की एपीआई पे हम आ चुके हैं और एक बार देखते हैं कि किस तरीके से डेटा प्रोवाइड कराता है। सो यहाँ पर मैं एक बार वापस इसको रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि मैं साइन आउट हो चुका हूँ यहाँ से। सो ओके, लॉगिन करना पड़ेगा मुझे वापस से। तो मैं वापस से जो है वो यहाँ पर लॉगिन करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ पासवर्ड, लॉगिन, और ये यहाँ पर दोस्तों मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो एपीआई है उसके लिए आपको ये दोस्तों यहाँ पर माय ऐप्स पे जाना पड़ेगा, और माय ऐप्स पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड न्यू ऐप पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड न्यू ऐप पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन का नेम डालिए, देन उसके बाद में यहाँ पर नन सेलेक्ट कीजिए, देन मोबाइल एप्लीकेशन सेलेक्ट कीजिए, देन वेदर ऐप सेलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद में अदर सेलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद में बिजनेस टू कंज्यूमर, देन कंट्री, और कंट्री अपनी यहाँ पर इंडिया जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका भी कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें आपको एपीआई मिलेगी, तो मैं आप चाहे तो मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी एपीआई किसी को ना बताएं। मैं यहाँ पर एपीआई बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में डिलीट कर दूँगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन को, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपनी एपीआई की जो है यहाँ पर एक्सपोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके की एपीआई की आपको मिलेगी, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद में एपीआई रेफरेंस में आइए, और एपीआई रेफरेंस में आपको यहाँ पर करंट कंडीशन मिलेगा। करंट कंडीशन में आइए, देन उसके बाद में करंट कंडीशन पे यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अपनी एपीआई की यहाँ पर पुट कीजिए। ये हमने हमारी एपीआई की पुट करी, एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर लोकेशन की डालने को यहाँ पर कहाँ जाएगा। तो लोकेशन की आप कहाँ से निकालेंगे तो लोकेशन की के लिए आप जो है वो एक काम कीजिए, आप एपीआई रेफरेंस में आइए। एपीआई रेफरेंस में आने के बाद में आप यहाँ पर लोकेशन एपीआई पे आइए। लोकेशन एपीआई पे आने के बाद में आप यहाँ पर सिटी बाय सर्च बाय लोकेशन की टेक्स्ट सर्च सिटी सर्च पे क्लिक कीजिए, और ये क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपनी एपीआई की पेस्ट कीजिए और यहाँ पर अपने सिटी का नाम डालिए। जैसे कि मैं डालता हूँ दिल्ली, मैंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डाला, और उसके बाद मैं जैसे ही सेंड रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे नीचे यहाँ पर मेरी एपीआई का HTTP जो स्टेटस कोड है वो 200 ओके आया, मतलब कि यहाँ पर एपीआई की काम कर गई। तो यहाँ पर देखिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और यहाँ पर दिल्ली का जो है वो मुझे यहाँ पर लोकेशन की मिल जाएगा। ये रहा मेरा लोकेशन की, कुछ इस तरीके से देखेगा। इस लोकेशन की को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इंदौर का सेट कर रखा है, तो आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर कोई जो भी सिटी डालना चाहें वहाँ पर डाल सकते हैं, और उसकी एपीआई उसकी लोकेशन की वहाँ से निकाल सकते हैं। लोकेशन की निकालने के बाद में करंट कंडीशन में आइए। करंट कंडीशन में आने के बाद में यहाँ पर करंट कंडीशन पर क्लिक कीजिए, एंड अपनी यहाँ पर एपीआई की पुट कीजिए, और यहाँ पर अपनी लोकेशन की कुछ इस तरीके से डाल दीजिएगा। ठीक है, ये डालने के बाद में सेंड दिस रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए, और आपको यहाँ पर जो है वो इस एपीआई की का रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हमें रिस्पॉन्स में क्या क्या देखने को मिल रहा है। रिस्पॉन्स में देखने को मिल रहा है अभी जो है वो वैल्यू। ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर वेदर का जो टेक्स्ट है वो देखने को मिल रहा है, पार्टली सनी, एंड देन उसके बाद में वेदर आइकन आपको एक देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद में इस डे टाइम। ठीक है, और साथ साथ में आपको यहाँ पर एक लिंक भी देखने को मिल रही है इसकी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो इतनी दोस्तों हमें यहाँ से इस एपीआई से ये डेटा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर और क्या क्या चाहिए, करंट कंडीशन एपीआई पर अगर मैं क्लिक करूँ तो हिस्टोरिकल डेटा है, और ट्रॉपिकल डेटा है, और
गेट ए डेली इंडेक्स वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है ठीक है। तो अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर अगर हमें फोरकास्ट चाहिए तो फोरकास्ट एपीआई भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस फोरकास्ट एपीआई में अगर हमें चाहिए कि हम अगले 12 घंटे का आवरली फोरकास्ट निकालें तो इस पर आप क्लिक कीजिए, अपनी यहाँ पर एपीआई की प्रोवाइड कीजिए और यहाँ पर लोकेशन की ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर डल जाएगी। सेंड दिस रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए और देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर डेटा मिल गया अगले 12 घंटे का, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे हमारे एप्लीकेशन में। तो इस एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मेन स्क्रीन में जो है वो हम यहाँ पर पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटीजर एंड देन उसके बाद में टेम्परेचर, इंटीजर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पर डाल देते हैं। देन उसके बाद में और हम क्या क्या डाल सकते हैं, तो मैं मेरे एप्लीकेशन को यहाँ पर फंक्शन F5 से रन करता हूँ। मैं इस कांस्टेंट को यहाँ से हटा देता हूँ और कांस्टेंट को यहाँ से मैं हटा के फंक्शन F5 यहाँ पर दबाता हूँ और एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ओके, कैंसल डीबग एरर, मेन डॉट आर्ट में एरर है और यहाँ पर बोल रहा है ओके, यहाँ पर यहाँ से कांस्टेंट हटाना है हमें, यहाँ से ये हमने हटा दिया। एंड देन उसके बाद में फंक्शन F5 दबा के इसको रन कीजिए, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर के बाद में और हमें यहाँ पर करंट कंडीशन में क्या डेटा मिल रहा है, लेट्स सी एपीआई रेफरेंस। पहले इस एपीआई में आपको विंड वगैरह भी देखने को मिलती थी, बट मुझे मतलब पहले इसी में आपको देखने को मिलती थी, बट अभी यहाँ पर नहीं मिल रही है। एनीवेज मैं यहाँ पर एपीआई की मेरी पुट करता हूँ, सेंड दिस रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें एपीआई की देखने को मिल गई है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ मिल रही है। देन उसको हमें वेदर का आइकन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वेदर का आइकन भी हम यहाँ पर स्टोर करा लेते हैं, इंटीजर वेदर आइकन की, जो कि शुरुआत में हम 0 सेट कर देते हैं, बाद में चेंज करेंगे। इसके बाद में वेदर टेक्स्ट, तो स्ट्रिंग वेदर टेक्स्ट जो कि शुरुआत में खाली स्ट्रिंग रहेगी। इसके अलावा क्या है हमारे पास में, और वेदर आइकन है, वेदर टेक्स्ट है, इस डे टाइम को किसी काम का नहीं है, हैज़ परसेप्शन फॉल्स है, सॉरी हैज़ परसिपिटेशन, ठीक है ये नहीं है। इसके अलावा ठीक है रिस्पॉन्स पैरामीटर्स हमें यहाँ पर चाहिए और रिस्पॉन्स पैरामीटर्स में हम ये भी पास करा सकते हैं। ओके, इसको हम ट्रू कर देते हैं, पूरी डिटेल्स को ट्रू कर देते हैं। सेंड दिस वैल्यू पर क्लिक करूँगा तो अब मुझे देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल आ रही है, ठीक है। यही तो चाहिए था मुझे, ह्यूमिडिटी वगैरह सारा चीज़ आ रहा है। तो इसके बाद में हमें यहाँ पर रियल फील्ड टेम्परेचर भी मिल गया। तो हम यहाँ पर एक बनाएंगे इंटीजर या फिर डबल और रियल फील इज इक्वल टू 0, ठीक है। रियल फील होने के बाद में और क्या क्या पैरामीटर्स है हमारे पास में, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है वो है। तो ये हमें कहाँ पर मिलेगा, ये तो करंट टेम्परेचर है, ये इम्पीरियल वैल्यू है, ये रियल फील है। एंड देन उसके बाद में ये भी इम्पीरियल वैल्यू है और ये रियल फील्ड टेम्परेचर शेड है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये इंडोर ह्यूमिडिटी है, ये ड्यू पॉइंट, ये विंड डायरेक्शन, ठीक है। तो हमको विंड मिल रही है, डायरेक्शन और इसकी स्पीड मिल रही है। तो मैं यहाँ पर इंटीजर या फिर डबल और विंड स्पीड जो मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। विंड स्पीड स्टोर करवा ली। उसके बाद में हम और क्या क्या यहाँ पर ले सकते हैं, यूवी इंडेक्स है, बट यूवी इंडेक्स हम प्रिंट करा नहीं रहे हैं, चलिए यूवी इंडेक्स भी ले लेते हैं, ठीक है। यूवी इंडेक्स और इसके अलावा क्या है, प्रेशर वगैरह है और ठीक है। तो यूवी इंडेक्स हम स्टोर करा लेते हैं। तो इंटीजर यूवी इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम यहाँ पर यूवी इंडेक्स दिखा देंगे। तो ह्यूमिडिटी है क्या हमारे पास में, यहाँ पर ह्यूमिडिटी, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है हमारे पास में, तो हम यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी स्टोर करा लेते हैं। इंटीजर ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर करवा ली है, ह्यूमिडिटी वगैरह और ठीक है। ये सारी चीज़ें अब स्टोर होने के बाद में अब हम जो है वो यहाँ पर डेटा को फेच कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर आता हूँ और आने के बाद में इसको कॉल करना है मुझे। तो मैं यहाँ पर सिंपली HTTP लगा के यहाँ पर इसको कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ fetch current condition एंड देन इसको async बनाऊँगा, async एंड देन उसके बाद में यहाँ पर लगाऊँगा मैं await HTTP। यहाँ पर एक रिस्पॉन्स सेव कर लेता हूँ, फाइनल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू await HTTP। तो मैं यहाँ पर HTTP को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो लिखूँगा import HTTP import पैकेज HTTP। तो यहाँ पर HTTP का पैकेज हमने इंस्टॉल करा है कि नहीं, लेट्स सी। pubsmoke.yaml में तो HTTP का पैकेज तो इंस्टॉल ही नहीं है, तो HTTP के पैकेज को इंस्टॉल मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर आया मैं और यहाँ पर गया ब्राउज़र में और सर्च करा HTTP डॉट, ये HTTP हमें यहाँ पर मिल गया और इसको हम करेंगे अब कॉपी यहाँ से। ये हमने करा यहाँ से इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट करा एंड देन सिंपली डाउनलोड करा। अब यहाँ पर हमारे पास हमारा HTTP पैकेज हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो HTTP का पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हम main.dart में आएंगे, सॉरी मेन स्क्रीन डॉट डार्ट में आएंगे। ये मेन स्क्रीन डॉट डार्ट में आया और यहाँ पर HTTP.get को हम इस्तेमाल करेंगे। पहले तो HTTP को इंपोर्ट करता हूँ मैं, इंपोर्ट HTTP और यहाँ पर सजेशन आ गए HTTP./HTTP, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं HTTP.get मेथड, ये गेट मेथड एंड देन URL पास कराना है तो URI.parse एंड देन URL पास कराना है। तो ये URL मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, मैं लिखता हूँ फाइनल URI इज इक्वल टू, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर पास करा दिया। अब मुझे यहाँ पर पास कराना है फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन की। तो लोकेशन की मेरी क्या थी, ये रही मेरी लोकेशन की। ओके, यहाँ पर ब्राउज़र ओपन हो तो हमें हमारे लोकेशन की दिखे। तो हमें यहाँ पर लोकेशन की चाहिए, तो लोकेशन की के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड देन उसके बाद मैं एक्यूवेदर पे चलता हूँ और एक्यूवेदर पे जाने के बाद में ये रही 204411, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ उसको 204411 एंड देन API की हमने यहाँ पर पास करानी है हमारी। तो API की पास कराने के लिए मैं यहीं पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ और लिख देता हूँ API की। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को क्या तरीका फॉलो करना है वो भी मैं बताऊँगा, ओके। अभी फ़िलहाल के लिए आप भी अपनी API की इसी तरीके से पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी लोकली इसको जो है वो अगर अपने PC में चला रहे हैं तो इसको कॉपी करता हूँ और ये API की मैंने यहाँ पर डाल दी और ये डालने के बाद में यहाँ पर मेरी API की पास हो जाएगी, ग्रेट। उसके बाद में मैं एक और पैरामीटर यहाँ पर लगाऊंगा, मैं लिखूँगा डिटेल्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू मैंने यहाँ पर पास करा दिया। अब ये फाइनल URL हमें हमारा, और इस फाइनल URL को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट करा, देन प्रिंट करूँगा response.body एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा init state, जिससे कि ये हमारा फंक्शन जो है वो मेन स्क्रीन ओपन होने पे ही रन हो जाए। तो init state के लिए मुझे यहाँ पर इस स्टेटलेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टेटफुल में। तो अगर कोई स्टेटलेस ऑलरेडी आपके पास में और अगर आपको उसको स्टेटफुल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप इस स्टेटलेस पे होवर करें अपना कर्सर, और कर्सर होवर करने के बाद में आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें और कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट पर क्लिक कर दें। तो आपका पूरा का पूरा जो कोड था, मतलब पूरी जो क्लास थी वो स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट हो जाएगी। देन इसके बाद में अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं init state और इसके अंदर हम कॉल करा देते हैं किसको, fetch करंट कंडीशन को, ठीक है। ये करवाया, इस कंप्लीट एप्लीकेशन को मैंने मारा हॉट रीस्टार्ट, और हॉट रीस्टार्ट होने के बाद में अब चलिए एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो गया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो डिबग कंसोल में हमें कंप्लीट डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुआ, ठीक है, और रीस्टार्ट होने के बाद में हमें यहाँ पर डेटा दिखना चाहिए, बट डेटा यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा। तो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर ओके डेटा आया है, लिख रखा है कि यहाँ पर API ऑथराइजेशन फेल,
तो API ऑथराइजेशन फील्ड यहाँ पर बता दिया है, और यहाँ पर ये इसलिए बताया है क्योंकि शायद मैंने यहाँ पर डिटेल्स जो है वो पास करा के गलती करी। अब मैं इसको एक बार वापस से हॉट रिस्टार्ट करता हूँ और चेक करता हूँ कि अब यहाँ पर किस तरीके से डेटा आ रहा है। तो हॉट रिस्टार्ट हुआ एप्लीकेशन। ओके, सो यहाँ पर हमें जो है वो यहाँ पर सारे डेटा मिल गया है, बट ये जो है वो छोटा सा डेटा है, हमें चाहिए कि भाई हम पूरा डेटा निकालें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिटेल्स इज इक्वल टू ट्रू पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर इसके साइड में आइए और यहाँ पर लगाइए एंड डिटेल्स इज इक्वल टू ट्रू, इस तरीके से लिखिए। एंड देन उसके बाद में अपने एप्लीकेशन को एक बार हॉट रिस्टार्ट कीजिए। तो आप देखते हैं यहाँ पर डेटा क्या आता है हमारे डिबग कंसोल में। रिस्टार्ट एप्लीकेशन, और यहाँ पर हमें कंप्लीट डेटा देखने को मिल रहा है। कंप्लीट डेटा पर प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर जो है वो एक जो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी है, उसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक पर्टिकुलर मैट्रिक तक ही, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही प्रिंट कर सकता है। उसके बाद में इस तरीके से कंसोल में छोड़ देता है ये, ठीक है। तो कंसोल डॉट डीबग कंसोल का ये इशू है, बाकी रिस्पॉन्स डॉट बॉडी तो कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने करंट कंडीशन फैच कराई। अब मैं इस रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को जो है वो सेव कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ मैप स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक, ठीक है, स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ओके, इसके पीछे का जहाँ तक ये प्रिंट हो रहा था ना, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है, वहीं तक लेना। जहाँ से मैं बोलना चालू करा कि अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर जब मैं मैप लिखने चालू करा तब तक इसको काट देना, उसके बाद यहाँ से चालू करना, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों हमने रिस्पॉन्स डॉट बॉडी हमारी पूरी प्रिंट करा दी है, मतलब कि हमारे पास सारा डेटा आ रहा है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी APIs का भी यहाँ पर डेटा प्रिंट करते हैं। तो फैच 12 आवर्स डेटा, फैच 12 आवर्स डेटा। आप यहाँ पर एक्यूवेदर पर आइए। एक्यूवेदर पर आने के बाद में यहाँ पर API रेफरेंस में जाइए, और API रेफरेंस में जाने के बाद में फोरकास्ट API पे आइए। फोरकास्ट API पे आने के बाद में यहाँ पर 12 आवर्स ऑफ आवरली फोरकास्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो आपको API दिख रही है, इस API को जो है वह आप यहाँ से कॉपी कीजिए कम्प्लीटली, ठीक है, 12 आवर तक। एंड देन कंप्लीट करने के बाद में यहाँ से लेके तो आप इसको यहाँ तक आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। और ये पेस्ट करने के बाद में पीछे डिटेल हटा दीजिए क्योंकि इसमें हमें डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका 12 आवर्स का डेटा। देन आपको निकालना है 5 डेज़ का डेटा, तो आप यहाँ पर लिखिए, या फिर 10 डेज़ का डेटा, तो आप यहाँ पर लिखिए 10 डेज़ डेटा। देन यहाँ पर आइए, बैक जाइए, देन आपको यहाँ पर मिलेगा 10 डेज़ ऑफ डेली फोरकास्ट, इस पर क्लिक कीजिए। देन उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए, एंड देन इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक इस URL को रिप्लेस कीजिए। ये रिप्लेस करा और काम ख़त्म। अब मैं जैसे मेरे एप्लीकेशन को हॉट रिस्टार्ट करूँगा तो एक ही आएगा क्योंकि मुझे इन तीनों को कॉल करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा फैच 12 आवर्स डेटा, फैच 12 आवर्स डेटा। देन उसके बाद में फैच 10 डेज़ डेटा, फैच 10 डेज़ और सजेशन आ गया, फैच 10 डेज़ डेटा। और ये करने के बाद में अब मैं अपने एप्लीकेशन को हॉट रिस्टार्ट मारूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 लॉग आएंगे। यहाँ पर 3 आपको यहाँ पर लॉग दिखेंगे जिसमें अलग अलग डेटा रहेगा। रन करा, देखो 3 लॉग आ रहे हैं। एक तो ये पहला वाला लॉग बता रहा है कि API ऑथराइजेशन फेल, जो कि ये 10 डेज़ वाला, तो 10 डेज़ वाला ऑथराइजेशन फेल हो चुका है। लेट्स सी, पहले 10 डेज़ वाले को क्लियर करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर डिटेल्स नहीं, डिटेल्स ट्रू भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या दिक्कत है। मैं यहाँ पर आता हूँ और चेक करता हूँ कि 10 डेज़ वाले में क्या है। यहाँ पर आपको API की प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है, वो तो ठीक है। और मैं एक बार API की यहाँ पर पास करवा के देखता हूँ, क्योंकि बाकी सब तो एकदम करेक्टली है। तो मैं यहाँ पर API की को मेरी कॉपी करता हूँ और उसको यहाँ पर पास करता हूँ और सेंड दिस रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूँ। तो इनवैलिड, अच्छा, मैं 10 डेज़ का डेटा नहीं ले सकता क्योंकि ये प्रो में आता है, प्रो वर्जन में आता है। तो हम 5 डेज़ के डेटा लेंगे जो कि फ्रीली है, ठीक है। तो 5 डेज़ का डेटा से ही हम काम चलाएंगे क्योंकि 10 डेज़ के डेटे के लिए आपको उसका सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें 200 होके आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 10 डेज़ को चेंज करके और
5 डे कर देता हूँ। मैंने 5 डे कर दिया, हॉट रिलोड करा, लेट्स सी, तो हॉट रीस्टार्ट करा, हॉट रिलोड नहीं सॉरी, क्योंकि हॉट रिलोड करने से कुछ होगा नहीं, इनिट स्टेट कॉल नहीं होती। तो देखो 3 डेटा मिल रहा है मुझे। सबसे पहले तो ये वाला डेटा, ठीक है, ये हमारा जो है वो करंट कंडीशन का है। देन उसके बाद में ये वाला जो डेटा है वो हमारा 12 आवर्स का है, और ये वाला जो डेटा है वो हमारा 10 डेज़ का है। अब भाई बात ये निकलती है कि इतना सारा जो डेटा है, ये जो आपको यहाँ पर 5 दिन का तरह डेटा मिल रहा है, इसमें से हमारी काम की चीज़ें निकालना और उसको अपने एप्लीकेशन में सेव कराना, वो एक अलग से अपने में बड़ा टास्क है। दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप इस बड़े डेटा में से अपने काम की चीज़ निकाल के अपने उसको वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हो, और किस तरीके से यहाँ पर 10 डेज़ और 12 डेज़ का जो डेटा आपको मिल रहा है, 12 आवर्स का जो डेटा आपको मिल रहा है, उसको आप किस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में अपने एप्लीकेशन में शो करवा सकते हो। तो फिलहाल किस वीडियो में थे दोस्तों, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।